कलयुग में प्रायः ये कहा जाता है, अच्छे वस्तुओं की, अच्छे लोगों की, अच्छे विचारों की, सच्चाई की, ईमानदारी की, न्याय की, नीति की, सारी की सारी जो निपुणता हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आज हम देख रहे हैं कि आप मनुष्य को ही ले लीजिए, मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म होने से क्या होता है कि आपका जो कारोबार आप कर रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस धर्म में रह रहे हैं, उससे भी अविश्वास पैदा हो जाता है। क्योंकि वो जो लोग हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, धर्म के लोग, अपने स्वार्थ पर टिके हुए हैं। कोई संबंध नहीं, व्यवहार प्रेम वाली बात तो है ही नहीं। रिश्ता है तो सिर्फ स्वार्थ का, पैसे का। तो जब जब इस तरह की वृत्तियाँ मनुष्य के चित्त में आती हैं तो फिर ये प्राकृतिक प्रकोप होना निश्चित होता है। जैसे कि कोरोना से लोगों ने सीख ली है और जिन्होंने नहीं ली वो सीख ले रहे हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मन काम नहीं कर रहा था, तो कोरोना ने पहले आपके मुंह को पकड़ा, नाक को पकड़ा और आँख को पकड़ा, और इसके बाद गले को पकड़ के वो आपके अंदर घुस गया, फेफड़ों में। फेफड़ों से घुसने के बाद भी तमाम तरह की बीमारियां उसने मनुष्य के शरीर में पैदा कर दी। तो मनुष्य को डरना स्वाभाविक है, जिसमें कई पीड़ित रहे, कई बच गए, कई मर गए। लेकिन आप सोच लीजिए कि आप यदि अपना दिमाग का संतुलन सही नहीं रखेंगे, आपस में भाईचारा नहीं रखेंगे, ईमानदारी नहीं रखेंगे, तो फिर प्राकृतिक प्रकोप होगा, जैसा कि कोरोना काल में हुआ है। तो आप मुंह बंद कर रहे हैं तो पहले आपकी शक्ल बिगाड़ दी कि आप पहचान भी नहीं आ रहे कि आप कौन हैं, क्योंकि मास्क लगा हुआ है। पहले मास्क चोर वगैरह लगाते थे मुंह छिपाने के लिए, या दुराचारी लगाते थे मुंह छिपाने के लिए, आज सब लगा रहे। तो कोरोना से सबक लोग वो तुम्हें क्या बता रहा है कि भाई साहब आप दिमाग खोल के रखिए, जिस मुंह से खाते हैं उसका स्वाद लें, उस मुंह से आप गलत बात न बोलें, मन निर्मल रखें, खाना सात्विक खाएं, श्वास भी आप एक सुख रूपी सांस होती है जिसे सफलता बोलते हैं, खुशी की, उसमें नाक से सांस लेते हैं, चैन की सांस जिसे बोलते हैं। आँखों से देखना भी आपको अच्छाई चाहिए, बुरा नहीं। आज दो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बड़े लोग हैं, उनका अलग हिसाब है, कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लिए कानून लागू हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आदमी का जो प्रेम व्यवहार था वो सिर से ऊपर निकल गया। लोग आदमी को आदमी नहीं समझ में आता। तो प्राकृतिक प्रकोप ने, जिसे भगवान का प्रकोप माना जाना चाहिए, आवागमन के साधन, खाने पीने की वस्तुएं, बाहर घूमने की आज़ादी, सारी की सारी बंद करा दी। धर्म स्थलों को नुकसान हुआ तो धर्म का नुकसान माना जाएगा, समाज का नुकसान हुआ समाज का माना जाएगा, और जो जिससे रोजी रोटी चलती थी उसका भी नुकसान हुआ लोगों का। कितने लोग मर गए इसमें आत्महत्या करके, दुखी होकर। लेकिन किसी ने किसी की अगर मदद की होती तो ये लोग सुसाइड नहीं करते, रास्ते में नहीं मरते,
कृपया आप अभी भी सरल हों, सहज हों, लोगों की मदद करें, जिससे कि लोगों को थोड़ा ये लगे कि हाँ हमारे लोग हमारे काम आएंगे और उनका ध्यान आकर्षण हो। व्यवहार कुशल बने, प्रेम के प्रति श्रद्धा रखें, भाव रखें अच्छा, तो ये अच्छा होता है।